हिनीटेक ट्यूटर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलो सीखना शुरू करते हैं। इसी तरह के रोचक और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर बाजार, ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में कंफ्यूजन और शायद थोड़ा डर भी आ जाता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इसे समझना उतना भी मुश्किल नहीं है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और निवेश की दुनिया में एक मजबूत पहला कदम रखने की तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही अजीब से लेकिन दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे बड़े बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट से बेहतर निवेशक साबित हों? ये सुनने में भले ही मजाक लगे, लेकिन इसकी कहानी निवेश के बारे में हमारी सारी सोच को बदल सकती है। और इस सवाल का जवाब यकीन मानिए हाँ है, और इसी जवाब में निवेश का सबसे बड़ा और सबसे सरल राज छिपा हुआ है। हुआ ये कि अमेरिका में एक सर्वे किया गया। एक तरफ थे 5वीं क्लास के कुछ बच्चे और दूसरी तरफ थे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दोनों को कहा गया कि अपनी पसंद की कंपनियों के शेयर चुनो। 5 साल बाद जब नतीजे देखे गए तो सब हैरान रह गए। बच्चों के चुने हुए शेयर्स ने एक्सपर्ट से कहीं ज्यादा मुनाफा कमाया था। अब सवाल यह है कि उन्होंने ये किया कैसे? अरे उन्होंने कोई मुश्किल फाइनेंशियल रिपोर्ट या बैलेंस शीट नहीं पढ़ी। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सीधी थी। उन्होंने बस उन कंपनियों को चुना जिनके प्रोडक्ट्स वो जानते थे, इस्तेमाल करते थे और पसंद करते थे, जैसे कैडबरी की चॉकलेट्स, डिज्नी की फिल्में या बार्बी की डॉल्स। मतलब उनका सीक्रेट हथियार था कॉमन सेंस और असल दुनिया की समझ। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जो अक्सर लोगों को डराता है। फिल्मों में और घर परिवार में भी सुना होगा कि शेयर बाजार तो एक जुआ है। तो आखिर ये है क्या, जुआ या फिर एक बिजनेस? देखिए, शेयर शब्द का मतलब ही होता है हिस्सा। जब कोई किसी कंपनी का एक शेयर खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी में एक बहुत छोटा सा हिस्सा यानी कि हिस्सेदारी खरीद रहा होता है। वो उस कंपनी का को ओनर यानी सह मालिक बन जाता है। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई अपने रिश्तेदार की नई दुकान में पैसा लगाता है तो वो उस दुकान का हिस्सेदार बन गया। दुकान चलेगी तो उसका पैसा बढ़ेगा, नहीं चलेगी तो डूबेगा। बिल्कुल यही चीज शेयर बाजार में होती है। जब कोई टाटा या रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में पैसा लगाता है तो वो भी उस बिजनेस का हिस्सेदार बन जाता है। बिजनेस अच्छा करेगा तो निवेश बढ़ेगा। मतलब यहाँ का रिस्क बिजनेस का रिस्क है, जुए का नहीं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये एक बिजनेस है। लेकिन अब अगला सवाल कि इसमें पैसा कितना बन सकता है, रिटर्न की क्या उम्मीद की जा सकती है? चलिए एक असली कहानी देखते हैं। आज से करीब 40 साल पहले की बात है। मान लीजिए किसी ने विप्रो नाम की एक कंपनी में सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते। तो अंदाजा लगाइए वो 10,000 रुपए आज कितने हो गए होंगे। शायद यकीन करना भी मुश्किल हो, लेकिन आज उनकी कीमत होती 700 करोड़ रुपए। जी हाँ, 700 करोड़। ये ताकत है एक अच्छे बिजनेस में लंबे समय तक हिस्सेदार बने रहने की। लेकिन एक मिनट, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ये याद रखना बेहद जरूरी है कि जहां इतने बड़े फायदे हो सकते हैं वहां नुकसान भी हो सकते हैं। मार्केट जितना दे सकता है उतना ही ले भी सकता है। हाँ, रिस्क तो है, लेकिन अगर हम पिछले कई सालों के औसत रिटर्न को देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। भारत जैसी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शेयर बाजार ने औसतन 18 से 20% का रिटर्न दिया है। वहीं सोने ने करीब 10 से 12% और फिक्स डिपॉजिट ने बस 6-7%। अब बहुत से लोगों को लगता है कि इसके लिए तो लाखों रुपए चाहिए होंगे, पर ऐसा नहीं है। असली जादू है कंपाउंडिंग की शक्ति में। मतलब सिर्फ आपके पैसे पर ही नहीं, बल्कि आपके कमाए हुए मुनाफे पर भी आपको मुनाफा मिलता है। इसलिए शुरुआत भले ही हर महीने 1,000 रुपए जैसी छोटी रकम से हो, असली खेल है लगातार निवेश करते रहने का। और इस कंपाउंडिंग की ताकत का नतीजा क्या हो सकता है? अगर कोई अनुशासन के साथ सिर्फ 1,000 रुपए महीने से शुरू करे और हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाता रहे तो 25 सालों में यही छोटी सी रकम 1 करोड़ रुपए बन सकती है। फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी मजेदार और दिलचस्प वीडियो इस चैनल में बहुत हैं। पिन किए हैं, देखना मत भूलना। तो अब सबसे काम का सवाल, ये सब सुनने में तो अच्छा है, पर शुरुआत कैसे करें? क्या प्रोसेस है? और अच्छी बात यह है कि ये जितना मुश्किल लगता है असल में उतना है नहीं। आज के डिजिटल जमाने में ये काम बहुत ही आसान हो गया है। बस 3 बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट। इसके बाद किसी भी ऑनलाइन ब्रोकर के साथ घर बैठे ही अकाउंट खोला जा सकता है। सारी कागजी कार्रवाई ऑनलाइन हो जाती है और 3-4 दिन में अकाउंट चालू भी हो जाता है। अच्छा, अगर ये इतना आसान है, इतना फायदेमंद हो सकता है, तो फिर ज्यादातर लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? शेयर बाजार का नाम इतना बदनाम क्यों है? देखिए, प्रॉब्लम असल में मार्केट में नहीं, बल्कि लोगों की सोच और मानसिकता में है। जब कोई प्रॉपर्टी या सोना खरीदता है तो सोचता है कि इसे सालों साल, पीढ़ियों तक रखना है। लेकिन जब शेयर्स की बात आती है तो उम्मीद होती है कि रातों रात अमीर बन जाएं, कुछ ही दिनों या महीनों में पैसा डबल हो जाए। और जब लोग इसे लॉटरी या गेट रिच क्विक स्कीम की तरह देखते हैं, तभी उनका पैसा डूबता है और मार्केट का नाम खराब होता है। सफलता तब मिलती है जब इसे एक बिजनेस की तरह देखा जाए और अपने निवेश को बढ़ने का समय दिया जाए। हर 4 साल में पैसा डबल करना भी कोई छोटा रिटर्न नहीं है। ये एक मजबूत दौलत बनाने की रणनीति है, कोई जुआ नहीं। तो आखिर में चुनाव बिल्कुल साफ है। एक निवेशक बनकर समझदारी और धैर्य के साथ अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना है, या फिर एक जुआरी बनकर सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देना है। किसी के भी आर्थिक भविष्य का रास्ता इसी एक चुनाव पर टिका है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें।